आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा का मशाल जुलूस में आज भव्य रूप से आए हुए रैली में समर्थन देने के लिए जहां गांव से एवं नेताजी के पक्ष में जहां जितेंद्र नाथ जो रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभियान समिति के, और यहां लगातार देखा जा रहा है, लोगों का भी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है कि ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है शिक्षा का मशाल जुलूस। तो आइए चलते बात करते हैं कि रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष जिसे कि क्या मुझे ये लगता है कि जिस शिक्षा का जो मशाल जुलूस है ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है या ये टिकट की देवादारी को लेकर के कहा जा सकता है। पहली बात तो शक्ति प्रदर्शन दूर दूर तक नहीं है, ये संकल्प का प्रदर्शन है। आज हम पूरे बिहार भर में संकल्प ले रहे हैं, हमारे पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, कि बिहार के विकास की शर्त ये है कि शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, स्तरीय शिक्षा हो, और ये गारंटी करने का संकल्प आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने लिया। और बिहार में हम ऐसी सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं इस चुनाव में जिसमें शिक्षा प्राथमिकता होगी हमारी। चूँकि नीतीश बाबू ने 15 साल में शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया, ये कहने में भी अब शर्म आती है। सारे सर्वे हिंदुस्तान के, केंद्रीय सरकार के, दुनिया भर के जो एजेंसियां हैं, सब ने बिहार को सबसे अंतिम पौधान पर रख दिया। क्या लगता है कि बिहार में जो आज देखा जा रहा है कि बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार युवा, शिक्षित जो युवा है, वो जो बेरोजगारी के लिए एक नए ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है, आज उसका समर्थन आपके साथ भी देखा जा रहा है। तो क्या लगता है ये नई सरकार नई युवाओं के साथ होगी? बिहार के सरकार की गलती नहीं करे, वो होशियार हैं और रोज तीर तुक्का कर रहे हैं। वो पढ़ाने से नहीं मतलब है, वजीफा दे दो। उनको रोजगार से नहीं मतलब है, भाषण दे दो। पहले कहा प्रवासी मजदूर नहीं हैं, जब लाखों आ गए, 39 लाख आ गए, और तभी बात बनाने लगे कि हम उनको पैसा देंगे। किसी को दिया क्या? ये ठग बनीजी का काम नीतीश बाबू का बहुत हो गया। और बिहार के नौजवान, अगर नीतीश जी होशियार हैं झूठ और प्रपंच पर सरकार चलाना, तो बिहार के नौजवान भी इस बार होशियार हैं और उनकी सारी होशियारी नीतीश बाबू की निकाल देगा और एनडीए कहीं नहीं टिकेगी। ये हम नहीं सिर्फ कह रहे हैं, आप शेखपुरा से आकलन लगाइए पूरे बिहार का। हम तो पूरा बिहार घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं नौजवानों का गुस्सा देख रहे हैं। सिर्फ वो हमारे समर्थन के लिए नहीं आए हैं इस संकल्प सभा में, वो गुस्सा का प्रकटीकरण भी है। शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, किसी तरह पढ़ गया तो बेरोजगार है, उनके भोजन का इंतजाम नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार के लोग। वहीं शिक्षित बेरोजगार की जो बात हो रही है, वहीं पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, जो उन्होंने रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लेने की बात कही, जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है, तो क्या लगता है ये बिहार चुनाव का एजेंडा हो सकता है? बिहार चुनाव में एक ही एजेंडा है, एक ऐसी सरकार बनाना जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, इसके गारंटी करे। और वो गारंटी करेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिस सरकार में शामिल होगी, जिस गठबंधन में शामिल होगी। और हम आज महागठबंधन का हिस्सा हैं, हम मिलकर लड़ेंगे, नई सरकार बनाएंगे और जो बात आपको कही उसको पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे तो गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ हम लोग भी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। तो क्या लगता है कि आज जो शिक्षा का मशाल जुलूस निकला है, वो आपके क्षेत्रों से जो इतनी जन समर्थन आई हुई है, तो जन समर्थन से ये लगता है कि क्षेत्र के लोगों को भी ये लग रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है या शिक्षा की सुधार को लेकर के कहा जा सकता है? नहीं है शक्ति प्रदर्शन। आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की शक्ति अगर देखनी हो तो समय आने दीजिए, वो जनता दिखा देगी। ये आज शक्ति प्रदर्शन नहीं है, आज संकल्प प्रदर्शन है। हमने आज मशाल जलाया है, संकल्प लिया है कि शिक्षा को सुधार करेंगे और करके रहेंगे। वहीं रालोसपा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं महेंद्र जी,
तो बताइए महेंद्र जी कि आज जो शिक्षा का मशाल जुलूस निकला है, तो मशाल जुलूस से क्या अपने प्रतिक्रिया मिल रही है? क्या शिक्षा में सुधार हो सकती है? पूरे बिहार भर में जो आज कार्यक्रम किया गया रालोसपा के द्वारा, तो क्या लगता है कि शिक्षा में सुधार हो संभव है? और नई पीढ़ी के युवाएँ हैं जो आपके साथ आने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हम हमेशा संभावनाओं को ये मान करके चलते हैं कि विकल्प इस देश के पास और राज्य के पास हमेशा रहा है और रहेगा। हमारे इस रत्न गर्भा सस्य श्यामला धरती को कभी भी वीर पुरुषों को जन्म देने में कभी पेट में दर्द नहीं होता। अगर नीतीश जी समझते हैं कि इस बिहार में सिर्फ और सिर्फ हम ही विकल्प हैं और हमारे यहाँ अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो वो खुशफहमी में जी रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जब कोई ऊँट किसी पहाड़ के बगल से जब गुजरता नहीं है तो उसको अपनी ऊँचाई का एहसास नहीं होता। महागठबंधन ने ऊँचाई सनय सनय दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और इस प्रयास के मद्देनजर हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी की जो तानाशाही पीछे 15 सालों में चल रही है, अफसरशाही, उसको हम जरूर खत्म करेंगे महागठबंधन के साथ में रह करके। और यहाँ के युवकों को जो समस्या है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर के, आरक्षण पर सभी मसले हम स्पष्ट करेंगे और उनको उनके भरोसे और इस विश्वास के साथ हम सरकार को बदलने में कामयाब होंगे। क्या लगता है कि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा की टिकट मिलेगी या महागठबंधन के और भी पार्टी को मिल सकता है? तो उसमें क्या आपकी रहेगी योगदान? या तो आपकी टिकट मिलती तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो दूसरे को टिकट मिलता है तो उसमें आपकी क्या योगदान रहेगी? महागठबंधन में सभी साथी हम लोग एकजुट हैं, और जो भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब महागठबंधन के ही पार्टी हैं। और जिन किसी को भी पार्टी को टिकट मिलेगा हम लोग तहे दिल से उनकी मदद करेंगे, ये भरोसा और विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि युवा के नेता रालोसपा के प्रेम कुमार गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने युवाओं को लेकर के कई आंदोलन भी किए हैं और छात्र मुद्दाओं को लेकर के नीचे स्तर से जब छात्र में थे तो छात्र मुद्दाओं को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया, कई मुद्दों की मांग किया, चाहे वो शेखपुरा जिला के छात्र के मुद्दाओं हों, चाहे युवाओं की मुद्दाओं हों, तो ये सारे मुद्दाओं को लेकर के कई आंदोलन कर चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं रालोसपा के प्रेम कुमार गुप्ता जी से। क्या लगता है कि जो बिहार, जो केंद्र सरकार जो NTPC का जो एग्ज़ाम लेने की जो डेट तय की है, ये क्या एजेंडा बिहार सरकार और केंद्र सरकार की है? क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा साबित होने वाला है? ये जो केंद्र सरकार है, ये छात्र बेरोजगार लोग एक आंदोलन किए परसों जो थाली बजाकर, उसका नतीजा को एग्ज़ाम का, और ये बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा सामने है तो इसके तहत हम बच्चे को लॉलीपॉप दे देंगे, उससे वो खुश होकर हमें वोट देंगे। ये छात्र नौजवान अब ठगे नहीं जाएंगे, ये होशियार हो गए। आप देखेंगे आज सड़क पर नौजवान, छात्र, विद्यार्थी सभी लोग कितना शिक्षा को लेकर अलग जगाने का काम किए। छात्र एक जनसलाब आज पूरे शहर में देखने को मिला शिक्षा का, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेतृत्व में शेखपुरा शहर में निकालने का काम किया है। अब बिहार के बच्चे अब ठगे नहीं जाएंगे, जो ठगने का था वो ठग लिए। बिहार में एक नई सरकार आएगी और नई एक शिक्षा का अलग जगाने का काम करेंगे हमारे राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में। ये जो बिहार सरकार की जो अभी नीतियाँ चल रही है शिक्षाओं को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के, आप ये भी देख रहे हैं कि कोरोना में इसकी जो जांच स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। जहाँ देखा जा रहा है कि अस्पताल में मरीज को देखने वाला कोई नहीं है, ना कंटेनमेंट जोन में कोई अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, और ये बिहार सरकार दावा कर रही है कि सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ है और अच्छी बताई जा रही है। ये बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोकला है। सारे कागज़ प्रक्रिया पर है, सारे कागज़ पर ये काम हो रहा है। कहीं आप देखे होंगे हमारे शेखपुरा जिला के हमारे मोहल्ले के एक खारपर के निवासी रंजीत जी जो थे, जो NMCH से गायब हो जाते हैं। कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है? कुछ नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा धराशायी हो गया है, कुछ कहीं है ही नहीं। मतलब लगता है कि बिहार सरकार एक ऐसी क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं जहां बिहार सरकार के जहां कह रहे हैं कि मेरी सुशासन की सरकार है, अगली कुशासन की सरकार थी तो कुशासन की सरकार में बच्चे गायब हो जाते थे, आदमी गायब हो जाते थे। उसी प्रकार से इस कोरोना काल में भी देखा जा रहा है कि सुशासन की सरकार में भी आदमी गायब हो रहे हैं, मरीज गायब हो रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है, जो पूरे बिहार में सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं अपना कुर्सी पर। वो उनका सिर्फ बिहार में एक ही मकसद है कि हम अपने कुर्सी पर किसी तरह बैठे रहें। पूरे बिहार में इतना दिन लॉकडाउन हुआ, कोरोना का इतना महामारी पूरे भारत में आया, वो अपने घर से निकलने का काम तक नहीं किए। अगर उनके घर में एक आदमी को पता चला कि कोरोना हो गया, पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ अपने मतलब नीतीश आवास में पूरा शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बिहार की जनता को उनको चिंता नहीं है कि बिहार की जनता का क्या होगा, उनकी कोई चिंता नहीं है।
वहीं देखिए रालोसपा के दलित नेता सुनील कुमार यहाँ भी मौजूद हैं। जो सुनील कुमार जी जो दलित से आते हैं और बिहार सरकार की जो वादा हुई कि कोई भी दलित परिवार में अगर कोई मरता है तो उसे नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो इसको लेकर हम बात करते हैं रालोसपा के सुनील कुमार जी से कि क्या बोलना चाहते हैं। क्या नौकरी आप भी लेना चाहते हैं, अपने पिताजी को मार कर या मम्मी को मार या अपने परिवारों को कर करके एक सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं? देखिए, नौकरी तो मार के कोई लेना नहीं चाहेगा, लेकिन नीतीश जी का यही जुमलेबाजी है। जो चुनाव के समय में दलितों का वोट लेने का इच्छा रहती है कि दलित का वोट मिलेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। दलित को कोई भी इज्जत नहीं है नीतीश जी के सरकार में। वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े। उनकी सोच है, मानसा है। मुजफ्फरपुर वाली जो कांड हुई है, अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं हो चुका। उस जगह सिर्फ दलित, महादलित, बैकवर्ड का ही लड़की लोग का जो कांड में हुआ था, अभी तक उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इसलिए वही बिहार सरकार की जो इससे पहले भी एक वादा की गई थी कि कोई घर से अगर दलित परिवार से कोई अगर डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं या उन्हें कोई मार देता है तो उन्हें ज़मीन दी जाएगी रहने के लिए। तो क्या ये पहले दिया गया आप सबके परिवारों में? ना, ऐसा कोई बात नहीं। वादा करते हैं, निभाते कहाँ? नीतीश जी का काम है वादा कर देना, बाकी भूल जाओ। जनता के बारे में कोई टेंशन ही नहीं उनको है, सिर्फ वोट लेना। उनकी इच्छा है कि वोट दे दे बस। तो आपने देखा कि बिहार सरकार के खिलाफ कई अन्य जो रालोसपा के नेता हैं जिन्होंने बयान दिया और कहा कि ये सरकार झूठी सरकार है और ये वादे के झूठे हैं। कई ऐसे वादे चुनाव पर आते हैं और करके चले जाते हैं और मिलने वाला कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं जो शिक्षा की मशाल जुलूस की रैलियाँ जो जितेंद्र नाथ के निगरानी में किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं ने गाँव से एवं मोहल्ले से कई क्षेत्रों से, बिहार शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्र से यहाँ लोग आए हुए हैं, जहाँ भीड़ बहुत ही उमड़ पड़ी है। और यहाँ लोगों का ये भी कहना है, आपने दलित नेता से बात किया, यहाँ रालोसपा के छात्र नेता, युवा नेता एवं जिला अध्यक्ष से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये सीधा एक शिक्षा सुधार की जो रैली थी पूर्व में, उसी को लेकर के बिहार भर में शिक्षा का सुधार किया जाएगा। और रालोसपा पार्टी पूरे बिहार भर में शिक्षा के अलग जगाने में और पार्टी की एकजुटता करने में, युवाओं को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। देखते रहे हमारे साथ शेखपुरा की हर खबरें।